दूसरा, मैं हिंदू रक्षा दल से रविंदर, मैं ऐलान कर रहा हूं भाई, सभी को हाथ जोड़कर विनती है, जुमे की नमाज हम होने नहीं देंगे यहाँ खोड़ा के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ हनुमान चालीसा होगा, नमाज हम करने नहीं देंगे इन्हें जुमे की, ये मैं खुद बोल के जा रहा हूँ। इस हिसाब से तो चिराग त्यागी को यश कतिक ने गोली मारकर मार डाला, तो बसंतपुर गाजियाबाद में हनुमान चालीसा भी बंद हो जानी चाहिए। आज की ये वीडियो किसी कातिल का बचाव करने के लिए नहीं है। जो लोग पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट करने वाले हैं वो पहले ये बात समझ लें, अगर सूर्य प्रताप चौहान की हत्या हुई तो ये घिनौना जुर्म है। जिसने भी किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मिले भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के मामले में असद और उसके कुछ साथियों का नाम सामने आए। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन मेरा सवाल सूर्य के कातिल से कम और उस जुर्म के बाद दिए गए कुछ बयानों से ज़्यादा है। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने ऐलान किया कि खोड़ा में जुमे की नमाज नहीं होने दी जाएगी और हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। अब मेरा सवाल शुरू होता है, असद ने जुर्म किया था या खोड़ा के हर मुसलमान ने? अगर जुर्म असद ने किया था तो नमाज क्यों रोकी जा रही है? अगर गुनाह एक आदमी का था तो सज़ा हज़ारों लोगों को क्यों? और इसी जगह मैं आपको गाजियाबाद की ही एक और घटना याद दिला देता हूँ कि जो कि सूर्य प्रताप चौहान की मौत के 2 दिन बाद हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 30 मई 2026 को नेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या के बारे में। पुलिस के अनुसार इस मामले में यश कतिक नाम के एक पैरा एथलीट को गिरफ्तार किया गया है। अब मेरा सवाल है, क्या यश कतिक के जुर्म की वजह से गाजियाबाद के सब हिंदू गुनाहगार हो गए? क्या बसंतपुर में मंदिर बंद कर दिए जाए? क्या हनुमान चालीसा रोक दी जाए? क्या हवन और पूजा पाठ पर पाबंदी लगा दी जाए? आप खुद कहेंगे बिल्कुल नहीं, और आप सही कहेंगे, क्योंकि जुर्म यश ने किया था, हर हिंदू ने नहीं। तो फिर वही प्रिंसिपल असद के मामले में क्यों नहीं लगता? यही तो मेरा सवाल है। आखिर इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ का मतलब यह है कि गुनहगार को सज़ा मिले, ये नहीं कि उसके धर्म के लोगों को सज़ा मिले। इसलिए पूरी दुनिया के कानूनी निज़ाम एक बुनियादी प्रिंसिपल पर खड़े हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुर्म जिसने किया उसकी जिम्मेदारी है, उसके पड़ोसी की नहीं, उसके कौम की नहीं, उसके धर्म के करोड़ों लोगों की नहीं। भारत का संविधान भी इसी सोच पर खड़ा है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 25 कहता है कि हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है। कानून कहता है कि कातिल को पकड़ो, कानून ये नहीं कहता कि कातिल के धर्म के लोगों को सजा दो। और सच कहूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कातिल हिंदू है या मुस्लिम, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कातिल कातिल है। सूर्य को इंसाफ मिलना चाहिए और चिराग को भी इंसाफ मिलना चाहिए, हर बेगुनाह को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन किसी सूर्य को इंसाफ दिलाने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हम उन लोगों को सज़ा देना शुरू कर दें जिनका उस जुर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था। आज अगर आप असद के जुर्म की सज़ा खोड़ा के हर मुसलमान को देना चाहते हैं, तो कल किसी और को यश कतिक के जुर्म की सज़ा बसंतपुर के हर हिंदू को देने का हक मिल जाएगा। और जिस दिन ये सोच आम हो गई उस दिन इंसाफ खत्म हो जाएगा, सिर्फ बदला बचेगा, सिर्फ नफरत बचेगी और सियासत बचेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपराधी को अपराधी समझो, धर्म को अपराधी मत बनाओ। कातिल को सजा दो, बेकसूर को नहीं। क्योंकि जब हम एक आदमी के गुनाह का बोझ पूरी कौम पर डाल देते हैं तब इंसाफ मर जाता है, और जब इंसाफ मर जाता है तब ना हिंदू जीतता है ना मुस्लिम, सिर्फ नफरत जीतती है।